प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में हमारे अध्ययन में आपका स्वागत है। इस पाठ में हम एशिया माइनर के कलीसियाओं को लिखे पत्रों को देखेंगे। यह पत्र इन 7 कलीसियाओं के लिए यीशु के शब्द हैं। हालांकि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के अधिकांश हिस्सों को समझना मुश्किल है, क्योंकि वे संकेतों और प्रतीकों से भरे हुए हैं। 7 कलीसियाओं के संदेशों की व्याख्या करना अपेक्षाकृत सरल है। आश्चर्य की बात नहीं, ये प्रकाशित वाक्य के सबसे अधिक प्रचारित खंड हैं। आइए उनके बारे में और जानें। नए नियम के अधिकांश अन्य पत्रों की तरह ही प्रकाशित वाक्य शुरू होता है। प्रकाशित वाक्य 1:4 कहता है, यूहन्ना की ओर से आसिया की 7 कलीसियाओं के नाम, उसकी ओर से जो है और जो था और जो आने वाला है, और उन 7 आत्माओं की ओर से जो उसके सिंहासन के सामने है। यूहन्ना एक परिचित अभिवादन का उपयोग करता है, तुम्हें अनुग्रह और शांति। यह संदेश एशिया में मौजूद 7 कलीसियाओं को संबोधित है। हमें प्रकाशित वाक्य 1:11 में इन स्थानीय कलीसियाओं के नाम दिए गए हैं: इफसुस, स्मुरना, पिरगमुन, थुआतीरा, सरदीस, फिलदिल्फिया और लौदीकिया। एक दूसरे से सबसे दूर स्थित दोनों शहर 280 किलोमीटर दूर हैं। इसका मतलब यह संभव है कि जब यूहन्ना इफसस में सेवा कर रहा था तो वह इनमें से प्रत्येक कलीसिया को व्यक्तिगत रूप से जानता होगा। तो अब हम उस दर्शन पर एक नजर डालेंगे जो प्रेरित यूहन्ना को अपने विश्वास के लिए पतमोस द्वीप में निर्वासित होने के दौरान प्राप्त हुआ था। वह प्रकाशित वाक्य 1:10-13 में कहता है, मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और अपने पीछे तुरही का सा बड़ा शब्द यह कहते सुना, जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिखकर 7 कलीसियाओं के पास भेज दे। तब मैंने उसे जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए अपना मुंह फेरा, और पीछे घूमकर मैंने सोने की 7 दीवटें देखी, और उन दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सदृश एक पुरुष को देखा, जो पांवों तक का वस्त्र पहने और छाती पर सोने का पटुका बांधे हुए था। इस अनुच्छेद से हम जानते हैं कि यूहन्ना महिमा मंडित मसीह को देखता है। यह दर्शन हमें बताता है कि मसीह को 7 दीवटों के मध्य में रखकर वह सभी कलीसियाओं पर नियंत्रण रखता है। यह 7 दीवट 7 कलीसियाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। अध्याय 1 हमें बताता है कि यीशु के पास न केवल कलीसिया के सभी रूपों पर अधिकार है, बल्कि उसके पास दुनिया की राजनीतिक शक्तियों और उनके पीछे की बुरी ताकतों पर भी अधिकार है। यीशु के पास पूर्ण नियंत्रण है। अब ये विशिष्ट पहली सदी के लिए कलीसिया भी समय समय पर सभी कलीसियाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसका अर्थ है कि उनके लिए यीशु के शब्द आज भी लागू होने चाहिए। प्रकाशित वाक्य 2:7 कहता है, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। यह वाक्यांश पत्र में अक्सर दोहराया जाता है, और इसका मतलब न केवल यह है कि हमें सीखने के लिए एक सबक है, बल्कि यह भी है कि पत्रों का एक साथ अध्ययन किया जाना चाहिए। इन पत्रों के संदेश हमारी अपनी व्यक्तिगत आध्यात्मिक यात्राओं पर भी लागू हो सकते हैं। अध्याय 2 पद 7 को फिर से सुनो, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। ध्यान दे कि एक वचन सर्वनाम वह का उपयोग किया जा रहा है, जिसका अर्थ है कि ये अक्षर सभी व्यक्तिगत विश्वासियों पर लागू हो सकते हैं। अब जैसे जैसे आप पत्र पढ़ेंगे, आपको पता चलेगा कि प्रत्येक पत्र की 7 बिंदु रूपरेखा है। प्रत्येक पत्र प्रकाशित वाक्य 2:1 के अनुसार प्राप्तकर्ता का उल्लेख करके शुरू होता है। इफसुस की कलीसिया के दूत को यह लिख। इस अभिवादन के बाद एक भविष्यवाणी सूत्र दिया जाता है, साथ ही मसीह का वर्णन भी किया जाता है, जो प्रत्येक कलीसिया के संदेश और संदर्भ के अनुरूप होता है। इफसुस की कलीसिया के मामले में यह विवरण 2:1 में पाया जाता है, जिसमें लिखा है, जो 7 तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए हैं और सोने की 7 दीवटों के बीच में फिरता है। हालांकि लौदीकिया की कलीसिया के लिए प्रकाशित वाक्य 3:14, जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है। प्रत्येक अक्षर का अगला भाग मुख्य भाग है। शरीर में ताकतें, कमजोरियां और कलीसिया के लिए समाधान शामिल है। शक्तियों का उल्लेख अधिकतर वाक्यांशों द्वारा किया जाता है। मैं तुम्हारे कार्यों को जानता हूँ। कमजोरियों का उल्लेख इन शब्दों द्वारा किया जाता है, मेरे पास आपके विरुद्ध है, और समाधान का उल्लेख पश्चाताप आदेश का उपयोग करके किया जाता है।
ध्यान दें कि यीशु हमें आशाजनक और सच्चा समाधान पेश किए बिना सिर्फ समस्या का निदान नहीं बताते हैं। इनमें से लगभग सभी कलीसियाओं का इलाज पश्चाताप करना, वफादार बने रहना और जीत हासिल करना है। अंत में प्रत्येक पत्र दो चीजों के साथ समाप्त होता है: सुनने के लिए एक आह्वान और दूर करने के लिए एक चुनौती। सुनने का आह्वान एक वाक्यांश है जिसका हमने पहले ही उल्लेख किया है। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। और जय पाने का आह्वान इस वाक्यांश के उपयोग द्वारा स्थापित किया गया है। वह जो जय पाए। प्रत्येक पत्र केवल कुछ अपवादों के साथ इस रूपरेखा का अनुसरण करता है। स्मुरना और फिलदिल्फिया को लिखे गए पत्रों में कोई कमजोरियां सूचीबद्ध नहीं है और लौदीकिया को लिखे गए पत्र में कोई ताकत शामिल नहीं है। इन 7 कलीसियाओं में से पहले और आखिरी कलीसिया को गंभीर आध्यात्मिक खतरे में बताया गया है। दूसरे और अंतिम से अगले कलीसिया आसपास के बुत परस्तों के साथ समझौता नहीं करते हैं। उत्पीड़न का सामना करने के बावजूद भी वे वफादार बने रहते हैं। बीच के 3 कलीसियाओं को मिश्रित समीक्षाएं मिलती हैं, क्योंकि उनमें से कुछ विश्वासी वफादार हैं जबकि उनमें से अन्य वफादार नहीं हैं। जिन कलीसियाओं को दोषी पाया जाता है उन्हें पश्चाताप करने और परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को बहाल करने का आदेश दिया जाता है। जो लोग पीड़ित हैं उन्हें अपने विश्वास में मजबूत बने रहने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। अब जबकि हमारे पास समग्र रूप से पत्रों की एक अच्छी तस्वीर है, आइए प्रत्येक कलीसिया के विशिष्ट संदेशों पर संक्षेप में नजर डालें। हम इफिसुस से शुरुआत करेंगे, जो संबोधित किया जाने वाला पहला कलीसिया है। इफिसुस में कलीसिया की स्थापना प्रेरित पौलुस की तीसरी सेवकाई यात्रा के दौरान की गई थी। इस कलीसिया में पौलुस, तीमुथियुस और स्वयं यूहन्ना जैसे मजबूत अगुवे हैं। वह प्रकाशित वाक्य 2 और 3 में कहता है, मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूँ, और यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। यीशु उनकी सेवा, उत्पीड़न के सामने उनके धैर्य और झूठी शिक्षा को पहचानने और उससे बचने की उनकी क्षमता के लिए उनकी सराहना करते हैं। इन सभी अच्छी बातों के बावजूद यीशु इस कलीसिया से खुश नहीं है। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि यीशु उनसे पद 4 में कहते हैं, तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। छोड़ दिया के लिए प्रयुक्त यूनानी शब्द इस वाक्यांश का अर्थ कुछ इस तरह बनाता है, आपने अपने पहले प्यार को तलाक दे दिया है। यह कलीसिया उस चीज से नफरत करता है जिससे यीशु नफरत करते हैं। जो अच्छा है लेकिन जो यीशु को पसंद है उससे वह प्यार नहीं करता है। वह मसीह का अनुसरण करने के अर्थ का एक बड़ा हिस्सा खो रहे हैं। परमेश्वर चाहता है कि उसके प्रति प्रेम और हमारे पड़ोसियों के प्रति प्रेम प्राथमिकता हो। प्रत्येक आस्तिक को पहले परमेश्वर के साथ एक मजबूत रिश्ता रखना चाहिए और फिर सात्विक विश्वासियों के साथ एक मजबूत रिश्ता रखना चाहिए। आस्थावान लोगों के रूप में यह हमारा आह्वान है। लेकिन इसके बजाय इफिसुस के विश्वासियों ने इन दोनों रिश्तों को खो दिया है। कलीसिया में सब कुछ यांत्रिक हो गया है। वे अभी भी काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से, लेकिन बिना किसी दिल या ईमानदारी के। पौलुस हमें पहला कुरिन्थियों 13 में याद दिलाता है कि प्रेम की कमी होने पर भी परमेश्वर और दूसरों के लिए कई महान कार्य करना संभव है, जिसने अपने शरीर का बलिदान देना भी शामिल है। यीशु उनसे कहते हैं कि वे पश्चाताप करें और इन रिश्तों को बहाल करें, अन्यथा वे उनका न्याय करने आएंगे और उनकी दीवट हटा देंगे। हालांकि कलीसिया की शिक्षा सही है, उन्होंने बाहरी दुनिया के प्रति अपनी गवाही खो दी है। यीशु की नजर में यह एक गंभीर अपराध है। स्मुरना और फिलदिल्फिया की कलीसिया ही एकमात्र कलीसिया है जिन्हें यीशु से प्रशंसा मिलती है। स्मुरना का कलीसिया गंभीर उत्पीड़न के अधीन है क्योंकि विश्वासियों ने आसपास की बुत परस्त संस्कृति के साथ समझौता करने से इनकार कर दिया है। इससे क्षेत्र के रोमी और यहूदी परेशान हैं। स्मुरना में कई विश्वासियों को उनके विश्वास के कारण नौकरी नहीं मिल पाती है और जबकि यह उन्हें आर्थिक रूप से गरीब बनाता है। यीशु प्रकाशित वाक्य 2:9 में उनसे कहते हैं, मैं तुम्हारा क्लेश और तुम्हारी गरीबी जानता हूँ, परंतु तुम धनी हो।
यीशु ने उनसे कहा कि वे अपने विश्वास में बने रहें और मृत्यु तक मजबूत बने रहें। वह उन सभी को जीवन का ताज देने का भी वादा करता है जो जीत हासिल करेंगे। फिलदिल्फिया की कलीसिया एक छोटी कलीसिया है जिसका प्रभाव और सफलता बहुत कम है। प्रकाशित वाक्य 3:8, मैं तेरे कामों को जानता हूँ, देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। तेरी सामर्थ थोड़ी सी तो है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। कई विश्वासी स्वयं को परमेश्वर के राज में महत्वहीन मानते हैं, लेकिन इस पत्र के शब्द उन्हें वफादार बने रहने और परमेश्वर के राज में अपना काम जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। जब हम सोचते हैं कि हम कैसे रहते हैं इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, तो हमें यह याद दिलाया जा सकता है कि यीशु हमें देखते हैं और हमें निराश होने पर भी वफादार बने रहने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। कलीसियाओं का अगला समूह पिरगमुन, थुआतीरा और सरदीस की कलीसिया हैं। जैसा कि हमने पहले कहा, इन तीनों कलीसियाओं को प्रभु से मिली-जुली प्रतिज्ञाएं मिलती हैं। इन कलीसियाओं में कुछ ऐसे हैं जो उत्पीड़न के बावजूद वफादार बने रहते हैं, लेकिन अन्य लोग अपने विश्वास से समझौता कर लेते हैं। पिरगमुन में विश्वास करने वाले लोग अपने चारों ओर प्रचलित बुतपरस्त धर्मों के दबाव के कारण समझौता कर लेते हैं। थुआतीरा में विश्वास करने वाले अपने आसपास के धर्मनिरपेक्ष और व्यापारिक समूह के दबाव के कारण समझौता करते हैं। प्रकाशित वाक्य 2:14 पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी है, क्योंकि तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, जिसने बालक को इजरायलियों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया कि वे मूर्तियों पर चढ़ाई गई वस्तुएं खाएं और वे विचार करें। जैसे बिलाम झूठा भविष्यवक्ता इजराइल के लोगों को पापपूर्ण कार्यों में भाग लेने के लिए प्रेरित करता है। पिरगमुन में विश्वासी रोमी और यूनानियों के बुतपरस्त धर्म में भाग लेकर समझौता कर रहे हैं। वे अपने समर्पण में मसीह में विश्वास की ओर मुड़ गए हैं। हालांकि ये एक छोटा शहर है, थुआतीरा के कई व्यापारिक संबंध हैं। उस शहर में कलीसिया के सदस्यों ने धनी धर्मनिरपेक्ष समाज में जुड़ने होने के लिए अपनी आध्यात्मिक अखंडता से समझौता किया है। प्रकाशित वाक्य 2:20 में यीशु उनसे कहते हैं, पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तू उस स्त्री इजेबेल को रहने देता है जो अपने आप को भविष्यद्वक्तिन कहती है और मेरे दासों को व्यभिचार करने और मूर्तियों के आगे चढ़ाई गई वस्तुएं खाना सिखलाकर भरमाती है। यीशु पाप को सहन करने और दुष्ट नेताओं का अनुसरण करने के लिए उन्हें निंदा करते हैं और वे पिरगमुन और थुआतीरा के इन दोनों कलीसियाओं को पश्चाताप करने और आध्यात्मिक समझौते के इस पाप से दूर होने का आदेश देते हैं। सरदीस की कलीसिया को भी मिश्रित समीक्षा मिलती है। प्रकाशित वाक्य 3:1 और 2 में यीशु उनसे कहते हैं, सरदीस की कलीसिया के दूत को यह लिख, जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं। वह ये कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ, तू जीवित तो कहलाता है पर है मरा हुआ। जागृत हो और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई हैं और जो मिटने को हैं उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। मूलतः यीशु कह रहे हैं कि इस कलीसिया की ऐसी प्रतिष्ठा है कि वे अब उस पर खरे नहीं उतर रहे हैं, वे स्वयं को धोखा दे रहे हैं। हमें याद रखना चाहिए कि सरदीस की कलीसिया में कुछ लोग हैं जिन्होंने पद 4 के अनुसार अपने वस्त्र गंदे नहीं किए हैं, जिसका अर्थ है कि उन्होंने खुद को पाप से भ्रष्ट नहीं किया है। इन वफादार अनुयायियों को सफेद वस्त्र देने का वादा किया जाता है और उन्हें यीशु के साथ चलने का विशेषाधिकार दिया जाता है। सरदीस की कलीसिया के साथ साथ लौदीकिया की कलीसिया भी आत्म धोखे की स्थिति में है। यीशु के पास इस कलीसिया के लिए निंदा के कड़े शब्द हैं। वह 3:15 से 17 में कहते हैं, मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू ना तो ठंडा है और ना गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता, इसलिए कि तू गुनगुना है और ना ठंडा है और ना गर्म। मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने पर हूँ। तू कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और यह नहीं जानता कि तू
अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। लौदीकिया की कलीसिया एक धनी कलीसिया है। फिर यह आश्चर्य की बात नहीं है कि वे अपनी समृद्धि में आत्मनिर्भर महसूस करते हैं। समस्या यह है कि अपनी आर्थिक रूप से आरामदायक सतह के तहत वे आध्यात्मिक रूप से गरीब, अंधे और नग्न हैं। यीशु उनकी निंदा करते हैं और उनसे आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि मांगने को कहते हैं ताकि वे अपनी वास्तविक आध्यात्मिक स्थिति देख सकें। हालांकि यीशु अन्य 6 की तुलना में इस कलीसिया को अधिक दृढ़ता से डांटता है। वह उनसे दयालु शब्द भी बोलता है। प्रकाशित वाक्य 3:19-21 सुने। मैं जिन जिन से प्रेम करता हूं उन सबको उल्हाना और ताड़ना देता हूं। इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा। देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसे मैं भी अब जय पाकर अपने पिता के साथ उस सिंहासन पर बैठ गया। ये 7 पत्र वर्तमान कलीसिया के सामने आने वाली अधिकांश समस्याओं की एक स्पष्ट तस्वीर पेश करते हैं। इस कारण से सभी कलीसियाओं को इन युगल अध्यायों का एक साथ अध्ययन करना चाहिए और आत्म मूल्यांकन करना चाहिए और इसे एक कदम आगे ले जाने के लिए प्रत्येक ईसाई को अपने दिल से भी ऐसा ही करना चाहिए। अपने आप से पूछें, क्या मैं परमेश्वर और दूसरों से प्रेम करने के तरीके में विकसित हो रहा हूं? क्या मैं कष्ट सहने पर भी धैर्यवान रहता हूं? क्या मैंने मसीह के अलावा किसी और चीज की पूजा करके अपने आध्यात्मिक जीवन से समझौता किया है? क्या यीशु जब वापस लौटेंगे तो मुझे एक विश्वास योग्य और दृढ़ जीवन जीते हुए पाएंगे? जब आप इन पत्रों का अध्ययन करते हैं तो प्रार्थना करें कि परमेश्वर आपको न केवल कलीसिया में वास्तविक आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि दे, बल्कि आपके हृदय में भी अंतर्दृष्टि दे।